हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ आधा कप सूजी से इतना ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई जिसे आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो इसे हर त्योहार में बनाना पसंद करेंगे। तो बनाने में बिल्कुल आसान है, तो घर पे ही आप हलवाई जैसा मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्चों में। तो रेसिपी को एंड तक देखते रहें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमने आधा कप सूजी लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा हो या पतला। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक ग्राइंडर और इसमें सूजी को डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, बस सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जिससे कि इसका फाइन पाउडर बन जाए। तो देखिए, यहाँ पे हमने बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे मोटा पतला जैसा भी हो आप सूजी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम सूजी लेंगे तो उसे हमें बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करना है। तो देखिए, इसका पाउडर बनाने के बाद एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अभी हम सूजी का पाउडर साइड में रखेंगे और फिर से यहाँ पे वही ग्राइंडर ले लेंगे। अब इस ग्राइंडर में हम डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा। तो जिस कप से हमने सूजी लिया है ना, उसी कप से यहाँ पे नारियल का बुरादा भी लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने लिया है उसी कप से 1 कप दूध। तो हमें यहाँ पे दूध को उबाल कर लेना है, लेकिन गर्म दूध नहीं लेना है। जब दूध उबालने के बाद पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, वही दूध लेना है। अब इसे हम 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट इसे ग्राइंड कर लिया है। तो लीजिए, ये हमारा कोकोनट मिल्क बनकर तैयार है। तो इसे अभी इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। तो अभी हमने सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पे घी डाला है। अगर जरूरत पड़ेगा तो बीच में भी आप यहाँ पे घी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब घी पिघलने के बाद यहाँ पे पीसी हुई सूजी का पाउडर डाल देंगे। तो हमें इसमें इतना घी डालना है जिससे कि ये सूजी का पाउडर है ना, अच्छे से भीग जाए। तो इसलिए अभी हमने 2 चम्मच घी डाला है और इसे चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए, चलाने के बाद आप देख सकते हैं अभी सूजी पूरी तरह से नहीं भीगा है। तो यहाँ पे 1 चम्मच और घी डाल देंगे। तो उसी चम्मच से हमने यहाँ पे 1 चम्मच और घी डाला है। तो यहाँ पे हमने 3 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो बस अब हमें इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूजी पूरी तरह से भीग गया है। अब सूजी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी खुशबू आने तक भूननी है, यानी कि सूजी का कलर चेंज ना हो और बढ़िया से भून जाए, तब तक इसे भून लेनी है। तो लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे भूना है और आप देख सकते हैं सूजी में से घी छोड़ना शुरू हो गया है। तो सूजी जब बढ़िया से भून जाएगी तो इसी तरह से घी छोड़ने लगेगी, तो समझ जाइए कि सूजी बढ़िया से भून गया है। तो चलिए, अब इस सूजी में हम डाल देंगे आधा कप चीनी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखा है और आधा कप चीनी डाल दिया है। तो अब सूजी के साथ चीनी को भी लगभग 1 से 1.5 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि चीनी हल्का पिघलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, लगभग चीनी आधा पिघल गया है। तो बस अब हम यहाँ पे डाल देंगे दूध, जो हमने नारियल के बुरादे के साथ पीस कर तैयार किया है, यानी कि कोकोनट मिल्क। तो ग्राइंडर में नारियल के बुरादे जो फंसे होंगे ना, उसे हाथों से बढ़िया से निकाल कर डाल दीजिएगा। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो मिठाई में लम्स आ जाएगा। तो इसलिए इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल पकाएं। तो लगभग इसे हमने 2 मिनट अभी चलाते हुए पकाया है और यह देख सकते हैं काफी गाढ़ा हो गया है और इसकी बनावट बिल्कुल मावे के जैसे हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक यह पैन को छोड़ने ना लगे। तो लगातार चलाते हुए हमने इसे 5 मिनट लगभग पकाया है और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यह मिश्रण पैन को छोड़ने लगा है और सारे मिश्रण इकट्ठे होने लगे हैं। तो बस इसी तरह का आपको मिश्रण बनाकर तैयार करना है और देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट ये मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, अब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसके बाद एक प्लेट लेंगे और प्लेट में सारे मिश्रण को डाल देते हैं। अब मिश्रण को हल्का ठंडा होने देंगे, जिससे कि हाथों को सह सके। तो इसे फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देना है। तो लीजिए, रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा हो गया है और हल्का सा गर्म है। तो इसी तरह का हमें मिश्रण चाहिए, पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं होने देना है। इतना सुपर सॉफ्ट मिश्रण बना है ना कि यहाँ पे हमें घी लगाने की भी जरूरत नहीं है। बिना घी के ही इसे बढ़िया सा शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल दुकान जैसे पेड़ा शेप देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से गोल घुमाएंगे, फिर हल्का सा लंबाई कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा हलवाई जैसे पेड़े का शेप बनकर तैयार हो जाएगा।
तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बिल्कुल यहाँ पे हलवाई जैसे पेड़े बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से फिर से एक पीस बना लेंगे। तो दोस्तों इस मिश्रण से आप अपने मनपसंद से शेप दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से हलवाई जैसा पेड़ा शेप दे दें या आप इसका रोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। या अगर आपको बर्फी शेप में काटना हो तो आप इसे तुरंत बर्फी के लिए प्लेट में जमा लीजिए और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद बर्फी शेप में भी काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे आसानी से यह पेड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे मिश्रण को हमने पेड़ा शेप दे दिया है। तो बस आप चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसे हलवाई वाले लुक देने के लिए हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है और इस तरह से नारियल के बुरादे में अच्छे से डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे नारियल के बुरादे में गार्निश कर लिया है। लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी वर्क भी लगा सकते हैं या आप इसे पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे पेड़े को हमें नारियल के बुरादा में डिप कर लेना है। अब चलिए इसके ऊपर एक एक बादाम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने बादाम को पतले शेप में काट लिया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से बादाम लगा देंगे। तो एक बादाम में आप 4 टुकड़े कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे गार्निश कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आप सारे पेड़े को गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों सारे पेड़े को हमने गार्निश कर लिया है। तो लग रहे हैं ना दुकान की महंगी मिठाई। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। यह देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गार्निश करने के बाद मिठाई को हमने 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था और देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए हाथों से मिठाई बनाएं और इसे ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।